कई बार फ्रेंड्स मैंने आपके साथ जो ड्राई केक की जो रेसिपी है वो शेयर की हुई है, चाहे प्रीमिक्स के साथ हो जाए या फिर आप एक ऑथेंटिक तौर पे जो मैदे से बनाते हैं उसके तरीके से फ्रेंड्स। सो कई बार दोस्तों मैं आपको उसके मेथड भी बताता हूँ और उसकी रेसिपीज़ भी बताता हूँ। रेसिपीज़ तो होती है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके साथ जो मेथड होता है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो फ्रेंड्स आज की जो मेरी रेसिपी है वो कैरेट केक के बारे में, कि आप एक जो कैरेट केक बनाना चाहे ड्राई केक के तौर पर, टी केक के तौर पर, उसको कितने अच्छे तरीके से बना सकते हैं, क्या उसके मेथड होते हैं, और जब आप उसकी गार्निश करोगे तो किस तरह से जो गार्निश करें कि वो दिखने में जो अच्छा लगे, उसी के बारे में फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूँ। सो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त देव मेहरा, जो आपके लिए बेकरी की रेसिपीज़ और नॉलेज ये दोनों ही लेके आता रहता हूँ। और जो भी आप कमेंट करते हो रेसिपी के लिए, उसके बारे में आपको लिए नेक्स्ट वीडियो में हो जाए या फिर कमेंट में हो जाए, उसके बारे में बता देता हूँ। तो बातें तो बहुत सारी हो गई है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं अपनी रेसिपी के लिए। इस कैरेट केक में अगर आप चाहे तो कैरेट केक जब आप ग्रेट करने के बाद उसके अंदर आप डालोगे बाउल में, यानी मिक्स करने के लिए, सो आप उसका आप जूस निकाल के हटा सकते हो, या फिर उसके अंदर पहले से जो मतलब कि जो कैरेट का जूस होता है वो भी आप रख सकते हो। ये दोनों ऑप्शनल तरीके से आप उस चीज़ को बना सकते हो। सो फ्रेंड्स जो आप रेसिपी की बात करते हैं, जो बटर लोगे आप 400 ग्राम, शुगर लोगे आप 500 ग्राम। जो आप शुगर यूज़ करोगे फ्रेंड्स वो पाउडर शुगर होनी चाहिए, जिस चीज़ को हम आइसिंग शुगर यूज़ बोलते हैं। सो वो चीज़ आपको 500 ग्राम लेनी है और बटर आपको 400 ग्राम। इन दोनों को आपस में मिक्स करना है पैडल की मदद से, और इसको जब तक क्रीमी मेथड में ना आ जाए तब तक इसको मिक्स होने देना है। फ्रेंड्स ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो केक है वो क्रीमी मेथड के तौर पे जो आपका ड्राई केक है वो चीज़ बनेगी। फिर आप जैसे ही वो मिक्स हो जाए, क्रीमी मेथड पे आ जाए, फिर आप उसमें अंदर होल एग डालना है, वो करीबन फ्रेंड्स 10 पीस उसके अंदर डालना है। फिर जैसे ही वो धीरे धीरे मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपको डालना है बनाना मैश, मतलब जो बनाना हमने जो मैश किए हुए उस चीज़ को डालना है। पके हुए बनाना डालना फ्रेंड्स, यानी कि ज़्यादा उसमें कच्चे नहीं होने चाहिए, नहीं तो उसका फ्लेवर होगा वो उतना नहीं आएगा। जितने पके बनाना लोगे आप उतने ही ज़्यादा उसका फ्लेवर आता है फ्रेंड्स। उसकी जो क्वांटिटी है वो 4 है, यानी कि आप 4 बनाना उसमें मैश करके डाल देना। सो फ्रेंड्स ये तो हो गए 4 मेथड। पहला मेथड तो बटर और शुगर को था, उसको जो मिक्स करने के बाद जब दूसरा मेथड आया हुआ था वो एग का था। उसके बाद फ्रेंड्स जो तीसरा मेथड जो हमने यूज़ किया हुआ था वो था हमारा मैश किए हुए बनाना। सो फ्रेंड्स ये हो गए हमारे मेथड। अब बात कर लेते हैं चौथे मेथड की, जिसमें दोस्तों हम जितने भी अपने जो ड्राई इंग्रेडिएंट है उस चीज़ का यूज़ करेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट में सबसे पहले आपको पता है फ्लावर हम मेजरमेंट कर लेते हैं। फ्लावर की जो क्वांटिटी होगी वो 500 ग्राम होगी, और उसमें 2 ग्राम अपना सॉल्ट डालना है। सॉल्ट का भी एक बहुत अच्छा तरीके से जो फ्लेवर आता है फ्रेंड्स। और जो तीसरे नंबर पर डालना है आपको वो है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर फ्रेंड्स में 10 ग्राम डालना है। फिर फ्रेंड्स आपको जो ग्रेट हमने जो कैरेट किए उस चीज़ को डालना है, वो करीबन 350 ग्राम है। फिर जितने भी अपने इंग्रेडिएंट हैं फिर आपको उसको मिक्सचर में डाल देना है। फिर वो जैसे ही उसमें मिक्स हो जाएंगे फ्रेंड्स, वॉलनट डालना है फ्रेंड्स। चॉप वॉलनट, जो छोटे छोटे हमने वॉलनट जो चॉप किए हैं उसकी जो क्वांटिटी है वो करीबन 150 ग्राम है। फिर जो दोस्तों आपका जो मिक्सचर है वो रेडी हो जाएगा, और फिर आप चाहो तो इसे रिंग में यूज़ कर सकते हो, मफ़िन में यूज़ कर सकते हो, टी केक में हो जाए, ड्राई केक में हो जाए, उस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो। आपको तो बस मोल्ड जो है अलग अलग तौर पर लेना है। अगर मफ़िन के लिए मोल्ड लोगे तो छोटे तरीके से आते हैं फ्रेंड्स, और जब मोल्ड रिंग की बात करते हो राउंड शेप में, सो उसको आपको राउंड वाले मोल्ड लेना है। और जब आप लंबे तौर पे बनाते हो फ्रेंड्स, उस चीज़ के लिए आपको जो पेपर मोल्ड है उस चीज़ का आप यूज़ कर सकते हो। फिर जिसमें भी आप चाहे तो मोल्ड में भरने के बाद उस चीज़ को आप बेकिंग में डाल सकते हो। बेकिंग का जो टेम्परेचर है फ्रेंड्स वो 170 से लेकर से 175 डिग्री तक आपको उस चीज़ को बेक करना है। पकने में फ्रेंड्स 22 से लेकर 25 मिनट तक उसकी जो बेकिंग होगी वो प्रोसेस पे चलता रहेगा। फिर जैसी उसकी बेकिंग हो जाए फिर आप उसको ठंडा कर लेना। ठंडा होने के बाद फ्रेंड्स उसमें हल्का सा जो ग्लेज़ का यूज़ करना। ग्लेज़ में आपको हल्का सा जो लेमन एसेंस है उस चीज़ का आपको यूज़ करना है, या लेमन जो जूस होता है उस चीज़ का आपको यूज़ करना है। अगर आप लेमन जूस डालोगे तो ज़्यादा अच्छा है। ग्लेज़ और अपने लेमन जूस को मिक्स करने के बाद जो अपना हल्का सा उसमें पॉलिश कर देना जो आपने ड्राई केक बनाए हुए हैं। फिर फ्रेंड्स उसके ऊपर से आप चाहे तो उसमें कैरेट की जो बड़े बड़े तौर पर जो ग्रेट किए हो वो डाल सकते हो। पहले आप कैरेट को ग्रेट करने के बाद जो उसका जो जूस होता है उस चीज़ को आप हटा देना। फिर जो हल्के हल्के से ऊपर से डालने के बाद जैसे ही उसमें चिपक जाएगा, फिर आप चाहे तो उसमें से आइसिंग शुगर की उसमें से डस्ट कर सकते हो। फिर आप जब देखोगे वो गार्निशिंग के लिए बहुत अच्छे तरीके से दिखता है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि उसमें आप कैरेट के साथ आप लेमन रिंग का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जो कैरेट और लेमन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। बाकी तो फ्रेंड्स आप पे डिपेंड है कि आप गार्निश करना चाहें या फिर उस चीज़ को वैसे ही आप आइसिंग शुगर यूज़ करके उस चीज़ को वैसे ही आप कंज्यूम करना चाहें। सो फ्रेंड्स ये थी एक रेसिपी जो कैरेट केक के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। आप इसे बना के देखना, काफ़ी एक अच्छे तौर पे आपको जो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आई होप फ्रेंड्स ये आपको कैरेट केक की जो रेसिपी है पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ऐसे ही मेरे चैनल को प्यार देते रहना दोस्तों। और हाँ, जो मैं व्लॉगिंग बना रहा हूँ उसका भी मुझे बता देना कि वो अगर आपको ठीक लग रही है या फिर उस चीज़ को मैं हटा दूँ या फिर कुछ दिनों तक ऐसे ही करूँ। आई होप फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी रेसिपी और नॉलेज में। जय हिंद।